गवादर में कई घंटे से बारिश, 155 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा शहर डूब गया। सैलाबी रेल आबादियों में दाखिल, सात मकानात और मुतादिद दीवारें गिर गईं। शहरी घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। बिजली का निज़ाम दरहम भरहम, सड़कों पर कश्तियाँ चलने लगीं। पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़। गवादर और केच के तमाम डैम्स पानी से भर गए। स्पिल वेज भी खोल दिए गए। सेनेटर कहता बाबर की गवादर को आफतज़दा करार देने की अपील। कमिश्नर मकरान और डिप्टी डायरेक्टर PDMA का सरबंदन का दौरा। बोल से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी का कहना था कि बारिश से गवादर शहर को बहुत नुकसान हुआ। बारिश के रुकते ही इमदादी काम शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में भी बादल जमकर बरसे। एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, अलर्ट जारी। PP और नून लीग की क़यादत का गवादर में बारिश की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कारकुनान को मुश्किलात में घिरे शहरियों की मदद करने की हिदायत। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग कारकुन फौरी तौर पर बारिश मुतासरीन की मदद में हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जियालों को मुसीबत में फंसे अफराद की मदद करने की हिदायत जारी कर दी। यही है कि 1 तारीख को 1 मार्च को बारिश का इम्कान है। कराची में मॉडरेट टाइप और किसी किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज स्पेल भी हो सकता है। ये जो वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में 29 फरवरी से। वैसे तो बलूचिस्तान में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। गवादर में बड़ी तूफानी बारिश हो चुकी है, गुज़श्ता रात से आज शाम तक होती रही। मार्च के आगाज़ में शहर कायद में सर्दी में इजाफा होगा। 1 मार्च को कराची समेत सूबे भर में बादल बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेशगोई। बोलियों से गुफ्तगू में कहा, बारिश के बाद शहर में ठंड में इजाफा हो जाएगा। ठट्टा, बदीन, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। कोने पे खड़ा हुआ था रक्षा लेके अपना, मैंने देखा 2 गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं। मैं से उनकी आवाज़ देख ली थी मैंने। दूसरी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट करा तो वो डायरेक्ट कार में घुसी है। घुसने के बाद उसने 3 बच्चों को फ़ौरन एक्सपायर हुए हैं वो, और कार में भी अंदर बंदे जख्मी हुए हैं। वो 2-3 बंदों को तो अपने ले गए। एक जो ज़्यादा जख्मी था उसको वो यहीं छोड़ के चले गए। कराची के इलाके नागन चौरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 भाई जान से गए और 3 अफराद जख्मी हुए। मरने वाले और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कार सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक 2 तेज रफ्तार कारें रेस लगा रही थी। एक कार बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। कार ड्राइवर नशे की हालत में धुत था। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज तलब। पहले मरहले में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भरे जाएंगे। मीर ज़हूर बलीदी पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत उम्मीदवार। सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। ज़िला इंतज़ामिया का स्कूल्स बंद रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी आज ही होगा। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस को हुक्म। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मामला। निगरान हुकूमत की सदर से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने याद दहाने के लिए दोबारा खत लिख दिया। इजलास बुलाने का मुतालबा। समरी पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात पर जवाब दे दिया। जवाब ना आने की सूरत में इजलास का आज एलामिया जारी होगा। इजलास के मौके पर पार्लियामान को महफूज बनाने के फुल प्रूफ इंतजामात। अरकान के स्टाफ या विजिटर को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। गार्ड या असलहा लाने पर मुकम्मल पाबंदी। अरकान लॉजेस, गवर्नमेंट हॉस्टल में गाड़ियां पार्क करेंगे। शटल सर्विस अरकान को ऐवान तक लाएगी। आईनी जो उसका फ़र्ज़ है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा। सदर मुमलिकत ने आइन तोड़ा। 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने और दूसरा असम्बली इजलास न बुलाने का मुकदमा होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अडियाला जेल में बैठे शख्स ने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की। आइनी हदूद से बाहर निकलेंगे तो 9 मई जैसे वाक़यात होंगे।
मजीद बोले, आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे, हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं? ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था, 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सके, ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर ने इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकने की सागदार की तनकीद। बोले, इजलास तलबी से मुतालिक आइन वाज़ेह है, लेकिन आइन के साथ खेला जा रहा है। सदर को बाइज्जत तरीके से इजलास बुलाना चाहिए था। विफाक ने एतराज़ात पर जवाब भिजवा दिया। हो सकता है सदर अब इजलास बुला ले, इससे अच्छा तासुर जाएगा। इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फिक्स कर दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें देने की मुखालफत। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि मखसूस नशिस्तें उन जमातों को मिलेंगी जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके, सीटें हमारा हक है, एतराज़ समझ से बालातर है। और जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। कौन बनेगा स्पीकर कौमी असम्बली, सियासी जमातों की भागदौड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अयाज सादिक को सामने ले आए। PTI ने आमिर डोगर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान PTI के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए नाम बाद में देगी। सदारती इंतखाब कब होगा, इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। पब्लिक नोटिस का भी साथ ही इजरा होगा। उम्मीदवार कागजात 2 मार्च की दोपहर तक जमा करा सकेंगे। एलामिया के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत आम इंतखाबात के 30 रोज़ में सदारती इलेक्शन लाजमी है। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर शामिल होंगे। कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करूंगा मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह ने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद पेश की। तकरीब में फरियाल तालपुर समेत PP रहनुमाओं और निगरान वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली सिंध के 25वें वज़ीर आला हैं। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान से मुतालिक आज इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ओहदा संभालने के अगले दिन से ही मुतहर्रिक, कोई सियासी भर्ती होगी ना ही मेरिट पर समझौता। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब में वाज़ेह कह दिया। चीफ सेक्रेटरी और दीगर के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। अमरीका ने बानी PTI के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। आज़ादी इजहार और आज़ाद मीडिया का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ने 27 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया।
दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी ने साबिक जजेस और उनके अहल खाना को तलब करने की इस्तदा की। मुअव्विन वकील का कहना था कि भुट्टो के खिलाफ कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत सदारती रेफरेंस सुन रहे हैं, अगर कोई आकर कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। सऊदी फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फिजाई के सरबराह ने सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। सेहूनी फौज के गजा की पट्टी पर 24 घंटों के दौरान 10 हमले, कत्लेआम में 90 से ज़ायद शहरी शहीद और 164 जख्मी हो गए। हज़बुल्लाह का इसराइल पर करारा वार, जनूबी लेबनान से 40 मिसाइल दाग दिए गए। सेहूनी फौज की भी तस्दीक, कहा कि हज़बुल्लाह ने शुमाली इसराइल में मिरोन एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया। दुनिया भर में गजा के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, मुज़ाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत मैरीलैंड की कैपिटल में मुस्लिम लॉबिंग डे का भी इनेकाद किया गया। मुसलमानों के वफूद की अरकान असम्बली और सेनेटर से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के साथ इस्लामोफोबिया, इंसानी हुकूक और दीगर मौज़ूआत पर मुज़ाकरात। अरकान असम्बली और सेनेटर्स गजा में जंगबंदी, इस्लामोफोबिया और इंसानी हुकूक पर बिल पेश करने का ऐलान। पाकिस्तान की पहली फ़िज़ाई टैक्सी सर्विस का कराची में आगाज़। निजी कंपनी स्काई विंग्स ने फ़िज़ाई एयर टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। फ़ी घंटा किराया 95,000 रुपये मुकर्रर। बैक वक्त 3 अफराद कराची और गिरदनवा का फ़िज़ाई नज़ारा कर सकेंगे। वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी गई। फ़िलहाल ये सर्विस सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स के लिए दस्तयाब होगी। ताहम कुछ अरसे बाद इसे पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मुतारिफ कराया जाएगा। शहर कायद में डकैतों का राज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। साइड सुपर हाईवे पीर गुल हसन सोसाइटी के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलिर शाह लतीफ टाउन पुलिस में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाला मुलजिम सदाकत पिस्तौल समेत पकड़ा गया। नाज़माबाद शफीक मोड़ में 2 अफराद गोलियों का निशाना बने। कोरंगी नंबर 6 गुलशन मार्केट में डाकू ने खातून और 2 मर्द जख्मी कर दिए। मलीर और पुरानी सब्जी मंडी और महमूदाबाद में तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद हुई। मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 60 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 154 रन पर ढेर हो गई। उसामा मीर ने 40 रन देकर 6 शिकार किए। मुल्तान सुल्तान्स ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों पर 214 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। इवेंट में अब तक 6 मैचेस खेलने वाली लाहौर कलंदर्स एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।